में से सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए वरुण। आपको बताना चाहता हूँ सौर मंडल का वातमय ग्रह यानी कि विंडी प्लैनेट कौन सा है? तो राइट आंसर होगा वरुण यानी कि नेपट्यून। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण जो है यानी कि यूरेनस जो है ये सौर मंडल में हरा ग्रह है। डिटेल में समझते हैं क्यों। सौर मंडल में हरा ग्रह के रूप में अरुण यानी कि यूरेनस को जाना जाता है क्योंकि उसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिक मात्रा होती है जो लाल रोशनी को अवशोषित कर लेती है और उसे हरा रंग प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह में सौर मंडल में सबसे कम घनत्व है? तो किस ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और इतना ही और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, इसका उल्टा क्वेश्चन एक और भी आता है एग्ज़ाम में जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे अधिक घनत्व वाला। तो वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझा दूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि किस ग्रह का जो घनत्व होता है डेंसिटी सबसे कम होता है। तो आप बोलोगे शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। डिटेल में समझते हैं सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में जो पृथ्वी का घनत्व है सबसे अधिक है 5.514 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? हमारे पृथ्वी का यानी कि हमारे अर्थ का। और मैंने आपको क्या बताया सबसे कम किसका है? शनि ग्रह का यानी कि सैटर्न का। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बुध। सौर मंडल का मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। सौर मंडल का जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। हमारे सौर मंडल का जो बुध ग्रह है इसका द्रव्यमान जो है ये सबसे कम है। ठीक है, मास की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्यमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कौन सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम है, ये आपने ध्यान रखना है। बुध को मर्क्यूरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है लेकिन वर्ष 2006 से बोना ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटो। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वही ग्रह जिसे कि हम एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाहरी ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शनि जिसे कि सैटर्न भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो लास्ट के 4 ग्रह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाहरी ग्रह कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो सौर मंडल के बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि जो लास्ट के 4 ग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र यानी कि वीनस। वीनस को सबसे चमकीले ग्रह के रूप में माना जाता है, इसलिए फ्रेंड इसको ना मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी शुक्र। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। वरुण ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन रह गया। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति का। ये आपने ध्यान रखना है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप सभी के लिए 10 मिनट शो चलाया हुआ है, जिसमें कि हम कम टाइम में सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसी तरह मैंने करंट अफेयर्स का भी शॉर्ट वीडियो का सीरीज़ चलाया, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल के भीतर स्थलीय ग्रह का समूह है, स्थलीय ग्रहों का समूह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। डिटेल में समझेंगे। सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह चट्टानी और ठोस है, जो पृथ्वी की सतह के समान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मॉन्स कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मॉन्स स्थित है मंगल ग्रह पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटन उपग्रह हमारे सौर मंडल में ग्रहीय कक्षा में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, पूरी पृथ्वी किस दिन समान दिन और समान रात का अनुभव करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च। पूरी पृथ्वी जो है 21 मार्च को समान दिन और समान रात का अनुभव करती है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.54 अरब वर्ष जो है ये पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा लगभग कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/80। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/80 है। अगला क्वेश्चन है, दृश्यमान ब्रह्मांड में सामान्य आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए, आकाशगंगा शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सी से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूधिया, जो मिल्की वे का एक संदर्भ है। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती हैं, अंडाकार, कुंडलित और अनियमित। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 50 के आसपास, और आपको बताना चाहता हूँ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। मार्च 2025 में 128 नई चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है।